गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमारा जो चल रहा है एसडी यादव का सॉल्यूशन चल रहा है शारदा वाले मैथ का। ठीक है, देखिए यूट्यूब पे अधिकतर बोलेंगे आपको कि क्या कहते हैं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से पढ़ लीजिए और यहाँ से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, यानी कि उद्धार हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो, कि भाई अगर तुम शुरुआत कर रहे हो, ये तुमने कोई सी भी एक किताब निकाल ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन अभी तुमने कोई किताब नहीं निकाली तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि पहले किताब जरूर निकालें, उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है। सही है। अब जैसे हमारा चल रहा है एसडी यादव मैथ, तो प्रत्येक कैंडिडेट जिसने अभी तक कोई मैथ नहीं निकाला है तो वो ये वाला मैथ लेकर निकालने की कोशिश करें। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हें एक सवाल देती हूँ कि तुम मैथ मत लेना, भाई मैं कहती हूँ तुम मैथ लेना। सही है, क्योंकि अब तुम ये कर लोगे, लेकिन 1 या 2 दिन बाद या हाथों हाथ 1 घंटे या 2 घंटे बाद तुम प्रैक्टिस करोगे, तो वो प्रैक्टिस किस में से करोगे? बुक में से। प्रैक्टिस करने के लिए बुक बहुत जरूरी है। जब तुम उस मैथ को कम से कम 2 बार निकाल दोगे, फिर तुम किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हो। ठीक है, देखिए सवाल नंबर मैं करा चुकी थी कहाँ तक, 23 तक। सवाल नंबर देखते हैं 24। देखिए ये कह रहा है नम्रता, एक है नम्रता और एक कौन है? दिव्या। नम्रता और दिव्या की आयु में अनुपात कितने का है? 4:3 का। आगे पढ़ो। कह रहा है उनकी आयु का योग, इनकी आयु का जो योग है वो कितना दे रखा है? 28 वर्ष। अच्छा एक बार बताओ, ना तो उसने यहाँ कुछ कहा था, ना ही उसने ये कहा, यहाँ कुछ कहा, कुछ नहीं कहा, तो ये वर्तमान है। ठीक है, तो यहां से देखो ये योग है तो मैं भी योग रखूं। 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो 7 चौक 28, दोनों की आयु निकालो। 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि दोनों की आयु कितनी आ गई? एक की 16 और दूसरे की 12। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, वो कह रहा है 4 वर्ष बाद। अच्छा तुम सोचो, अब तुम 16 के हो तो 4 साल बाद कितने के हो जाओगे? यानी कि तुम्हारी आयु में कितना जुड़ गया? 4 और जुड़ जाएगा। तो 4 इसको दो, 4 इसको दो, क्योंकि वो पूछ रहा है 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 16 और 4 कितना हो गया? 20। 12 और 4 कितना हो गया? 16। अनुपात निकालना है, तो अनुपात कैसे निकालते हैं? जो इनके अंदर कॉमन होता उसे बाहर खींच लो। सही है, यानी कि एक सी संख्या से दोनों को काटना होता। ठीक है, तो देखो जैसे मैं यहाँ काट रही हूँ, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो अनुपात कितना आ गया? 5:4 का। एक जैसी संख्या से दोनों को काटना है। भाई यहाँ सीख लेना ये, क्यों? क्योंकि आगे जो चैप्टर आएगा साझा, उसमें बहुत काम आएगा आपके। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 25। सवाल नंबर 25 में कह रहा है राम और मोहन की आयु में कितने का अनुपात दिया है? किसमें भला? राम और मोहन की आयु में अनुपात दिया है कितने का? 4:5 का। तो अनुपात दिया तो यहां लगा लो। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। फिर कह रहा है राम और अनिल की आयु में, अच्छा देखो 3 कैंडिडेट हैं तो मैं सिखाया था तुम्हें कैसे लिख लेंगे। राम, मोहन और अनिल, इनकी आयु में अनुपात दिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे। राम और मोहन की आयु में कितने का अनुपात दिया है? 4:5 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है राम और अनिल की आयु में कितने का अनुपात है? 5:6 का। अच्छा देखो राम का और अनिल का दिया ना बाद में, तो एक काम करो, इसे ना पलट के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहन, यहाँ राम है, इनकी आयु में अनुपात कितने का दिया था? देखो 4 और 5 का। मैंने इनको पलट लिया तो ये कितने का? 5 का, और ये कितने का? 4 का। जो जिसकी वैल्यू वो उसके नीचे आ जाएगी। आगे पढ़, कह रहा है राम और अनिल में कितने का अनुपात है? 5 और 6 का। तो राम के नीचे राम का वैल्यू और अनिल के नीचे अनिल का वैल्यू कितना हो गया? ये। तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, मैंने सिखाया है, इनको आगे बढ़ा देते हैं। 4 के पीछे जगह खाली है तो 4 बैठेगा नहीं, 4 अपने आप को बढ़ा लेगा। ऐसे यहाँ देखो 5 के आगे जगह खाली है तो 5 नहीं रुकेगा, 5 अपने आगे बढ़ा लेगा। अब इनकी गुणाई क्या कहलाती है? इनका अनुपात 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। वो मुझसे कह रहा है इनकी आयु का जोड़ कितना है? 69 वर्ष। तो राम की आयु क्या है? अच्छा जोड़ोगे तो कितना बैठ रहा है? खुद ही 69, क्योंकि 5 4 9, 2 2 4 2 6 खुद बैठ रहा है। तो यही क्या बन जाएंगी इनकी आयु। मुझसे पूछा राम की आयु कितनी है, तो कितनी है भैया? 20 वर्ष। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक तरीके से और निकालते हैं, घबराएंगे नहीं कि इन्होंने पलटवा के निकलवाया तो हम ऐसे कैसे निकालेंगे। जैसे राम और मोहन का दिया था कितना भला? 4:5। आगे पढ़ो, किसका दिया था? राम और अनिल का। कितना दिया था राम और अनिल का? ये दिया था भैया 5:6। अच्छा ये बताओ, एक बंदे के कभी 2 मान हो सकते हैं? नहीं ना, तो यहाँ तो 2 हो रहे, तो मैं क्या करूं, ये कहाँ जाके मिलेंगे? देखो अपनी गुणा पर, 5 चौक 20, यानी कि इस वाले में किससे गुणा करा दूं? 5 से।
तो इस वाले में गुणा किससे करा दूं, 4 से, क्योंकि एक व्यक्ति के कभी भी अलग अलग मान नहीं हो सकते। तो राम, मोहन और अनिल, ठीक है। देखो 5 चौक 20, ठीक। आगे पढ़ो, मोहन का कितना 5, तो 5 पंजे 25। मोहन देखो कंप्लीट हो गया। अब राम तो जब मैंने ले लिया यहाँ पे, तो इससे तो लेने का जरूरत नहीं, क्या बचा सिर्फ अनिल, 6 चौक 24। आगे कुछ दिया नहीं, इसने कहा दोनों की, तीनों की आयु का जोड़ इतना है, तो वो खुद ही बैठ रहा। राम की आयु पूछा तो कितना है, 20 वर्ष। जो सा तरीका तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 26। सवाल नंबर 26 में कह रहा है 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र निम्रा की उम्र की। अच्छा, 2 कैंडिडेट हैं, एक है दिव्या, एक है निम्रा। और ये कह रहा है 10 साल पहले दिव्या की उम्र, इस निम्रा की उम्र की कैसी है, आधी। आधी का मतलब अगर ये 2 है तो ये कितनी है, 1, ठीक है। यानी कि इसमें कितने का अनुपात है, 1 का। कह रहा है आज से, यानी कि आज उन दोनों की उम्रों में कितने का अनुपात है, यानी कि आज का मतलब वर्तमान, उनकी उम्र में कितने का अनुपात है, 3:4 का, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सिखाया क्या भला, वर्ष बटे क्या लेते हैं, अनुपात का अंतर, ये तो लेते हैं। तो देखो वर्ष कितने हैं तुम्हारे, अब तुम इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 वर्ष। अंतर कितने का चल रहा है, देखो 2 का। और मैंने तुम्हें सिखाया अगर समान ना हो तो बना लेते हैं, तो 2 से भाग दो, 2 पंजे 10। लेकिन वो मुझसे पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का जोड़ कितना है, तो वर्तमान अनुपात ये है, ना कि ये वाला। तो अनुपात का जोड़ पूछा तो जोड़ लो, हाँ। तो 4 और 3 7 भाग का मान पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो कितना होगा, गुणा करा दो, 7 गुणा 5 कितना आ गया, 7 पंजे 35। यहाँ इस सवाल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 27 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 27 में कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में कितने का अनुपात है, 4:1 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल कितना है, इनका जो है गुणनफल 196 है, ठीक है। तो वो मुझसे पूछना चाह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा, ये तो बाद में बात की बात है, अनुपात क्या होगा, पहले उनकी आयु भी तो पता हो। अच्छा, जब मैंने पीछे अनुपात चैप्टर पढ़ा था, अनुपात समानुपात, तो यहाँ पे ऐसी जैसी कंडीशन यहाँ है वैसे पीछे भी आई थी। देखो अगर ये सीधा क्या होता, योग अंतर कुछ होता तो मैं इससे रख देती यहाँ पर, लेकिन अगर जब भी गुणनफल हो तो साथ में x जरूर लेना। वो क्यों, जैसे अनुपात ये संख्याओं की गुणा है, और ये क्या है, अनुपात। जब मुझे इक्वल रखना है तो ये क्या है, ये भी गुणनफल होना चाहिए। तो यहाँ मैं किसी संख्या से गुणा करा दूं तो ये 4x हो जाएगी, और ये गुणा कितना हो जाएगा, 1x। ये भी गुणा है, ये गुणा है, तो इधर भी गुणा रख दी, कितनी होगी, 196। 4 से काटो, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 8 32, 4 9 36। देखो ये क्या करवाने की जरूरत पड़ी, नहीं भी पड़ती मुझे। अगर ये 2 अनुपात है, कितने अनुपात हैं, 2, 1 और 2, ध्यान रखेंगे 1 और 2। अगर मान लो ऐसे रख देते तुम, 4 गुणा 1 का बराबर कितना, 96। 4 से यहाँ काट देते, कितनी बार, 49 बार। कितनी संख्या थी, 1 2, तो क्या निकाल देना है, वर्गमूल। इसका ये किसका वर्गमूल है, 7 का, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि तुम रिल जाओ, इसलिए गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, यानी कि x² बराबर कितना हो गया, 49। एक तरफ वर्ग हो दूसरी तरफ ना हो तो उस पर क्या जाके चढ़ जाता है, उसका वर्गमूल। 49 का वर्गमूल 7, यानी कि x बराबर कितना निकला, 7। उसने मुझसे पूछा तो उनकी आयु का अनुपात, देखो तुम यही भी कर लेते, बस सिर्फ इतना है। अगर ये संख्या 3 होती तो मुझे घनमूल निकालना पड़ता, संख्या 2 है तो वर्गमूल निकालना है। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब ये गुणनफल में दिया हो, ठीक है। इतनी ध्यान रखेंगे, बताओ क्यों, क्योंकि इसलिए अगर तुम इसको जोड़ते 4x + x तो कितना आता, 5x, ठीक है। अब तुम इसे ऐसे जोड़ते 4 और 1 5, ये तब भी आता, लेकिन गुणा में क्या होती है, घाते जुड़ जाती हैं, इसलिए इसमें ऐसा करना पड़ता है। अगर हाँ तुम सवाल को छोटा करना चाहते हो, अगर तुम याद रख सकते हो कि 2 संख्या दी है और सवाल है गुणा का, तो क्या निकाल देना, वर्गमूल। जो भी काट फाट के है उसका क्या निकाल दोगे, वर्गमूल। संख्या 3 है तो क्या निकाल देना है, घनमूल। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा संख्या का अनुपात, तो पहले संख्या तो निकाल लो। देखो 7 चौक 28, 7 ही ना 7। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा वर्तमान, उनने पूछा 5 साल बाद, तो भैया 5 इसको दो, 5 इसको दो, क्योंकि 5 साल बाद की बात करी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 33, ये कितना हो जाएगा 12, 3 से भाग जा रही, 3 का ना 3, 3 का ना 3, और 3 चौक 12। अनुपात कितने का निकलेगा, 11:4 का। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 28। ये कह रहा है इस समय अशोक और प्रदीप, कौन कौन है भैया, अशोक है और प्रदीप है, इनकी आयु में जो अनुपात है वो कितने का है, 4:3 का। आगे पढ़ो
कह रहा है 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद भैया? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु, अशोक की आयु दी है 6 वर्ष बाद की, वो कितनी दी है? 26 वर्ष। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि 6 साल बाद तो तुम 26 के हो जाओगे, तो अब कितने के हो बताओ? 20 के हो या नहीं? ये दिया है वर्तमान का अनुपात और आयु का योग दिया है 6 साल बाद का। मैंने तुमसे कहा कि इस चीज को कहाँ ले आते हैं, योग को भी जो भी दिया हो वहां ले आते हैं जहां अनुपात दिया हो। तो अनुपात कहाँ दिया? वर्तमान में। वर्तमान का मतलब मुझे इसमें से कितने कम करने पड़ेंगे? 6। जब 6 कम कर दोगे तो कितना बचेगा बताओ? 20 ही तो बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? अच्छा अब ये 20 है, लेकिन मेरे हिसाब से कितना है? 4, यानी कि 4 भाग का मान कितना दिया उसने? 20। और तो तुमसे किसका पूछा ये देख लो, पूछ रहा है प्रदीप की वर्तमान आयु क्या है। तो प्रदीप का मान कितना है? अनुपात 3, यानी कि 3 भाग का मान निकालना है। 4 पंजे 20 और 5 दिया 15। ठीक है, तो कितनी आएगी? 15 वर्ष। भाई यहाँ देखो ऐसे भी कर सकते थे तुम, कंफ्यूज मत हो ना। देखो मैं इसको वर्तमान ले आई तो कितनी आ गई? 20। यहाँ से भी ऐसे रख सकते हैं। तो 4 पंजे 20, 5 गुना पाया तो इसका भी 5 गुना कर दो, 5 दिया 15। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर पढ़ेंगे 29। सवाल नंबर 29 के में कह रहा है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग। अच्छा 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, और इनकी जो है वर्तमान आयु का योग दिया भैया कितना? वो दिया है 90 वर्ष। लेकिन कह रहा 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले इनकी आयु में जो अनुपात है वो कितने का अनुपात है? 1:2:3। मैंने क्या कहा? सिर्फ एक पूरे चैप्टर में एक बात अपने पल्ले बांध लो कि जो भी दिया हो उसे चला के कहाँ लेके जाना? जहां अनुपात दिया हो। अनुपात कितने साल पहले का दिया? 6 साल पहले का। अच्छा तो एक बात बताओ, यहाँ समझना, ये 12 साल का है कोई व्यक्ति, ये 15 साल का, ये 20 साल का। 6 साल पहले मुझे इनकी आयु पूछी, तो 6 इसके में से घटाएंगे, 6 इसके में से, 6 इसके में से, ये तो घटाएंगे। अच्छा अगर मैं ऐसा ना करके टोटल जो इनका जोड़ है जो भी आएगा, अगर मैं सीधा टोटल जोड़ में से 6 6 6 36 18 घटा दूं तो बात तो वही है ना। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे। मुझे इसको कहाँ लेके आना है? यहाँ। कितने साल पहले? 6 साल पहले। तो 6 6 12 6 18, कुल मिला के कितना कम हो जाएगा? 18। घटाओ, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 8। 8 में से 1 गया, 7 बचा। कितना बचा? 72 वर्ष। ठीक है, ये आयु का जोड़ है तो इनका भी क्या रखूं? आयु का जोड़। 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 भाग का मान कितना हो गया? 72। मुझसे किसका पूछा उसने कहा है सी की वर्तमान आयु क्या है। तो सी का अनुपात कितना? 3 भाग का मान पूछ रहा है। ठीक है, काट लो। देखो 6 का ना 6, कितना बचा? 1। 6 दूनी 12, कितने गुना पाया? 12 गुना। 12 गुना तुम भी इसका करा दो 12 गुना, तो 12 दूनी 24, 12 दिया 36। कितनी निकली? 36 वर्ष। लेकिन अभी रुक जाना, लेकिन ये 36 वर्ष कब की है? 6 वर्ष पहले की। मुझे चाहिए वर्तमान। ठीक है, वर्तमान तुम्हें चाहिए। जब वर्तमान चाहिए तो बताओ इसे 6 साल देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 42 वर्ष, यानी कि वो कितने का है? सी 42 वर्ष का है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 30 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 30 में कह रहा है राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। कौन कौन है भैया? एक राम है, एक रहीम है। दोनों की आयु में जो अनुपात है वो 10:11 का अनुपात है। 10:11 का अनुपात है। यहाँ थोड़ा सा समझना ध्यान से। ये कह रहा है राम की आयु से जिसके पीछे से लगा हो वो वैल्यू नीचे जाती। तो किसके पीछे से लग रहा है? राम के पीछे। तो राम कहाँ आ गया? बट्टे में। आगे पढ़ो। राम की आयु से रहीम की आयु जिसकी भी कह रहा होता है वो ऊपर रखी जाती है। ठीक है, कि आयु का प्रतिशतता क्या है? प्रतिशतता के लिए क्या लगा देते हैं? गुणा 100। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो घबराने वाली बात नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्रतिशतता, वहां सब समझ में आ जाएगा। 0 से क्या कट गया? 0। तो कितना आ गया? 110%। जिसके पीछे भी से लगा हो, सही है, तो वो वाली वैल्यू कहाँ जाती है? पीछे। जैसे उसने कहा राम की आयु से, सही है। और इस टाइप के सवाल ना जैसे चार्ट वगैरह आता है वहां पे बड़े रखने को आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 31। सवाल नंबर 31 में कह रहा है मोहित और सुनील की आयु में, कौन भला? मोहित और सुनील की आयु में जो अनुपात दिया है वो कितने का दिया है? 7:9 का। आगे पढ़ो। कह रहा है मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। अच्छा, छोटे का मतलब अंतरित तो हुआ। अच्छा, ये 20 का है, एक कोई कितने का है? 24 का।
वो कह रहा है कि ये जो है इससे 4 साल छोटा है, तो इनके बीच अंतर ही तो आ रहा है ये, यानी कि इनके बीच में एज का कितना अंतर है, 4 वर्ष का। ठीक है, अच्छा ये बताओ 4 साल छोटा है, यानी कि 4 साल छोटा है, यानी कि 4 का अंतर है। क्यों? क्योंकि अनुपात में कितने का अंतर है, 2 का, यानी कि 2 भाग का मान कितना हो गया, 4। मुझसे क्या पूछा उसने, वो ही कह रहा है सवाल नंबर 31, 6 वर्ष पश्चात मोहित और सुनील की आयु में अनुपात। अच्छा देखो, उन्होंने दोनों की आयु में अनुपात पूछा है, ठीक है, तो यहां सीधा ऐसे करके निकाल लो, अंतर कितने का उनकी दोनों की आयु में, 4 का, अनुपात में अंतर कितने का, 2 का, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, यानी कि दोनों की आयु कितनी है, 14 और 1 की 18। लेकिन वो मुझसे पूछ रहा है 6 साल बाद, तो 6 इसकी बढ़ जाएगी, 6 इसकी बढ़ जाएगी, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20, इसकी कितनी हो जाएगी, 8 से 14 यानी कि 24। वो पूछ रहा है इनकी आयु में अनुपात कितने का है। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए जो कॉमन है वो निकाल लो, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, अनुपात कितने का निकलेगा, 5:6 का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर पढ़ेंगे 32। देखिए सवाल नंबर 32 में कह रहा है रंजना और सईद की वर्तमान आयु, रंजना और कौन है, सईद, इनकी वर्तमान आयु में जो अनुपात दिया है वो कितने का दिया है, 7:5 का। ठीक है, कुछ नहीं कहा तो ये वर्तमान है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है 11 साल बाद, कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद इनकी आयु में जो अनुपात है वो कितने का अनुपात है, 4:3 का। ठीक है, आगे पढ़ो, 4:3 का अनुपात है, तो रंजना की आयु पूछ रहा, सही है। अच्छा ये बताओ यहां अंतर कितने का है, 2 का, और यहां अंतर कितने का है, 3 का। तो जब भी अंतर समान ना हो तो सबसे पहले क्या करना है, बराबर में अंतर करना है। 7 में से 2 गया, 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, और इनकी क्या करा देते हैं, कैंची वाली गुणा, वो इसलिए कराते हैं ताकि जो अंतर है वो हम समान बना सकें। तो 1 की गुणा इससे कराओगे तो क्या मिलने वाला, 7:5। ध्यान रखेंगे ये कैसा है, वर्तमान, और ये 11 साल बाद वाला निकलेगा, नीचे वाला। ठीक है, तो देखो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब बताओ अंतर कितने का, यहां भी 1 का और यहां भी 1 का। जब भी अंतर समान ना हो तो करना ही पड़ेगा। अब देखो वर्ष जोड़ोगे तो वर्ष कितने हैं, 11 वर्ष, बटे क्या रखते हैं, उसका अंतर, तो कितना आएगा, 11 ही आया। किसकी आयु पूछ रहा था तुमसे, वो पूछ रहा था रंजना की आयु, तो रंजना की आयु दूसरे नंबर ये वाली है, 7 वाली। ध्यान रखें कुछ शर्त नहीं रखी, तो वर्तमान, वर्तमान तो यही है, तो 11 सत्ते 77, यानी कि वो जो है कितने साल की है, 77 वर्ष की। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 33। सवाल नंबर 33 में कह रहा है दो लड़कों की आयु का अनुपात कितना है, 3:4। देखो यहाँ सिर्फ ये कहा उनके लड़कों की आयु का अनुपात, तो कुछ भी नहीं दिया, तो ये वर्तमान है। आगे पढ़ो क्या कह रहा, 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनकी आयु में कितने का अनुपात हो गया, 4:5 का। देखो सिंपल सवाल है, क्यों, क्योंकि अंतर कितने का, यहाँ भी 1 का और यहाँ का भी 1 का, तो कोई झंझट ही नहीं है। क्या होता है, समय बटे क्या होता है, अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर कितना है, 1, यही तो निकला। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है। ठीक है, बाद में अनुपात निकालेंगे, पहले आयु तो पता हो, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, लेकिन कितने साल बाद की बात कर रहा है, 21 साल, तो 21 इसको दे दो और 21 इसको दे दो, तो कितना हो जाएगा बताओ, 30, ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 33। अनुपात निकालो, तो अनुपात कैसे निकलेगा भैया, 3 से भाग देने पर, तो 3 ढाई 30 और 3 निकाला 3 3, यानी कितना आ जाएगा, 10:11। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 34। सवाल नंबर 34 में कह रहा है ए और बी की आयु में जो अनुपात दिया है वो कितने का दिया है, ए और बी की आयु में अनुपात कितने का दिया है, 4:5 का। कुछ भी नहीं कहा, तो ये अनुपात कैसा है, वर्तमान। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 4:3 का अनुपात है। आगे पढ़ो, कह रहा है 6 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का हो जाता है, 21 वर्ष का। ये जो ए है ना, जो ए है वो 6 वर्ष बाद कितने का हो गया, 26 वर्ष का। भाई ये सवाल ऐसा मैंने तुम्हें ऊपर करा दिया, सही है, देख लो फिर भी चाहे, कितने का हो जाएगा, 26 वर्ष का। कितने वर्ष बाद, 26 वर्ष का अनुपात, जबकि यहाँ का दिया है। ये सवाल मैं करा चुकी तुम्हें, ठीक है। इसको यहाँ लेके आएंगे वर्तमान लाने के लिए, तो 6 घटाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान लाएंगे तो कितना मिलेगा, 20, और अनुपात 4 है और उसकी एज 20 है, यानी कि कितने गुना, 4 पंजे 20, इसका निकालोगे तो 5 तिया 15, कितने का निकला, 15, यानी कि वो कितने साल का है, 15 वर्ष का।
देखिए सवाल पढ़ेंगे, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 4 वर्ष पूर्व। ए और बी दिया है, इनकी आयु में अनुपात कितने का दिया है उसने? 4:5 का। आगे पढ़ो, कह रहा है 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितने का हो गया? 11:13 का। देखो पहले अंतर सेम बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? यहाँ अंतर करोगे तो 8 का बैठ रहा, और यहाँ अंतर करोगे तो कितने का बैठ रहा? 7 का। जब भी अंतर समान ना हो तो अंतर करते हैं, इधर को इधर 1 का अंतर है, इधर 2 का अंतर है, कैची वाली गुणा कराओ तो कितना कितना मिलेगा? देखो 4 दूनी 8, इसे मत लेना, नीचे आ जाओ। 5 दूनी 10, 11 का ना 11 और 13 का ना 13। तो देखो अंतर कितने का आया? 3 का। और यहाँ भी कितने का आया? 3 का। लेकिन घबराना नहीं है, ये क्या होता है? समय बटे अनुपात का अंतर। तो समय 8 और 4 12, कितना आ गया? 12। समय का अंतर कितना है? 3। तो 3 चौक 12। मुझसे क्या पूछा उसने? उसने पूछा है बी की वर्तमान आयु कितनी है। अच्छा, तो बी कितनी है वर्तमान? सॉरी, वर्तमान नहीं है अभी। तो बी का देखो है कितना, ये तो है बी। तो 10 चौक 40 वर्ष। लेकिन ये कै साल पहले का था? 4 वर्ष पूर्व का। जब 4 साल पहले का था तो बताओ इसे 4 साल देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? तो 4 साल इसको दे दो तो ये कितने का हो जाएगा? 48 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर पढ़ेंगे 36। सवाल नंबर 36 में कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात। ए और बी है, इनकी वर्तमान आयु में जो अनुपात दे रखा है वो कितने का दे रखा है? 5:3 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है? 9 साल पहले। कितने वर्ष पहले? 9 वर्ष पहले इनकी आयु में जो अनुपात था वो कितने का अनुपात था? 23:12 का। 23:12 का। अच्छा, यहाँ अंतर कितने का है और यहाँ अंतर देखो ज्यादा का है, तो अंतर पहले इधर करेंगे 2, इधर अंतर कितना आ जाएगा? 11 का। अब इनकी कैंची वाली गुणा कराओ। 11 पंजे 55, 11 तिया 33। अब इधर कराओ, 23 दूनी 46 और 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये काम नहीं करेगा, काम करेगा ये वाला। ये वर्तमान का है, ये 9 वर्ष पहले का है। ठीक है, अब यहाँ देखो अंतर कितने का आ रहा है? तो अंतर कितने का आ रहा है? 9 का, यही तो आ रहा है। और यहाँ भी कितने का आ रहा है? अब 9 का। तो अंतर आ गया समान। तो मैंने सिखाया क्या? वर्ष। वर्ष कितने हैं? 9 बटे अनुपात का अंतर। कितनी बार गया? 1 बार गया। मुझसे पूछ रहा है ये 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है। अच्छा, 15 वर्ष बाद पूछ रहा तो वो तो बात की बात है, आयु निकालो। देखो 1 की इससे गुणा कराओगे तो कितनी निकलेगी? 55। उससे कराओगे तो कितनी निकलेगी? 33। लेकिन वो कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो 15 इसको दे दो, 15 इसको दे दो, तो कितना हो गया? 5 5 10 का 0 हाथ से लगाएगा, यानी कि 70। ये कितना हो गया? 5 और 3 8, यानी कि 48। भाग देखो किससे जा रही है, इसमें निकाल दो। देखो 2 से जा रही है ना, तो 2 ही का ना, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। कितने का अनुपात निकलेगा? 24। 35:24 का। देखिए सवाल नंबर 37 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 37 में कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु में कितने का अनुपात है? ए और बी है, इनकी जो वर्तमान आयु में अनुपात दिया है वो कितने का दिया है? 8:9 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है? 9 साल बाद। कितने वर्ष बाद? 9 साल बाद इनकी आयु में कितने का अनुपात है? 19:21 का। अच्छा देखिए, यहाँ पे अंतर करोगे तो 11 का, यहाँ पे अंतर करोगे तो 12 का। जब भी सेम ना आए तो मैंने कहा इधर को अंतर करना, यहाँ 1 का और यहाँ पे 2 का। इनकी क्या करा दो? कैची वाली गुणा। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। अब यहाँ देखो 19 का ना 19, 21 का ना 21। यहाँ अंतर कितने का आ गया? अब देखो 3 का, और यहाँ भी अंतर कितने का आ गया? 3 का। तो मैंने बताया था क्या होता है? वर्ष बटे अनुपात का अंतर। 3 तिया 9। मुझसे पूछा है सी की आयु। अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शर्त तोड़ दी थी कि जो सी है ना वो बी से 3 साल बड़ा है। ठीक है, यही तो कहा है। तो देखो पहले बी की निकालो, वर्तमान निकालनी है तो वर्तमान निकालो। ये वर्तमान है तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54 वर्ष, यानी कि जो बी है वो कितने वर्ष का है? 54 वर्ष का। लेकिन वो कह रहा है कि जो सी है ना, सॉरी सी जो है वो बी से 3 साल छोटा है। तो 3 साल बताओ, जो सी है वो 3 साल छोटा है इससे, तो कितना आ जाएगा बताओ? 51 वर्ष, यानी कि सी कितने साल का है? 51 वर्ष का। देखिए जो सवाल नंबर 38 से लेके 40 तक के सवाल हैं। अभी जो आगे के सवाल मैं स्लाइड में लगाऊंगी वो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, देखिए इतने सारे सवाल मैं करा चुकी है एक जैसे आप लोगों को, तो मुझे तुमसे उम्मीद है कि अब ये तुम मुझे करके बता दोगे। सही है, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और शेयर किया करो भाई,
सपोर्ट करो थोड़ा सा एक चैनल का। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक।